अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ से सऊदी अरेबिया ने इतना अरूज पाया है। आज सऊदी अरेबिया जिस भी बुलंदी पे है वो सारी आपको दिखाते हैं उसका राज क्या इधर है कि इंसानी ये जो उनसी दरमियान वाली फिंगर है ना मेरी, इसकी हड्डी है हज़रत ईसा के दौर से भी 85,000 साल पहले की। मजीद की आयात सोने से लिखी गई है, देखें सोने के पेपर के ऊपर कुरान मजीद की आयात लिखी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं सऊदी अरेबिया के फेमस द नेशनल म्यूज़ियम में आया हूँ। तो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री जानने के लिए म्यूज़ियम से बेहतर मैं कोई चीज़ समझ नहीं सकता। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, जितना भी मेरा नॉलेज है तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इधर देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का सारा मैप दिया गया है, उसके इर्द गिर्द सारे कंट्रीज़ दिखाए गए हैं कि इसके हमसाया मुल्क में कौन से कंट्रीज़ हैं, जिसमें इराक आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, इजिप्ट, सूडान, यमन, डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं। और हम नेक्स्ट इधर आते हैं तो इधर हमें देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया के डिफरेंट सिटीज़ के जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनके इधर मॉडल्स ला के रखे गए हैं। और हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इधर भी हम आपको दिखा सकते हैं, ये काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स हैं। ये देखिए मेरे कैमरा मैन आपको दिखाते हैं, ये आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए तो इधर भी डिफरेंट स्टोन्स हैं, रेड कलर में है, वाइट कलर में है, और छोटे छोटे स्टोन्स भी इधर ला के रखे गए हैं। वो मुझे सबसे प्यारा लग रहा है, वो देखिए। और इस इधर आए और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रीशियस लग रहे हैं दिखने में, उसका कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और ये देखें इसकी टेक्सचर बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई गई है, बनाई तो नहीं गई है, नेचुरली बनी गई है। और इधर हम आ जाते हैं इस म्यूज़ियम का, मैं कहता हूँ कि बहुत स्पेशल चीज़ है। वो स्पेशल इस लिहाज से आप इधर पढ़ भी सकते हैं, डेजर्ट रोज़ लिखा गया है और ये नेचुरल बना हुआ है कि किसी आदमी ने इसको खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे बना है। ये देखें उस्मानिया सल्तनत की ये तोपें इधर रखी गई हैं। और इधर किले का उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि किला उस्मानिया सल्तनत में इस तरह से किले होते थे, इस तरह से उधर तोपें वगैरह रखी होती थी। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इधर है ये देखें, इधर खंजर रखे गए हैं जिन्हें हम छुरियाँ चाकू कह सकते हैं। और उधर देखें, मेरा दिल कर रहा है उस वजह से एक सिक्का उठा लो, लेकिन नहीं, चोरी इस्लाम में हराम है, चोरी नहीं करते। वो देखें सोने के सिक्के। और हम नेक्स्ट अगर आ जाएं तो नेक्स्ट इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक खूबसूरत सा दरवाज़ा उन्होंने एक डिस्प्ले के तौर पे लगाया हुआ है। ये देखें ऊपर माशाल्लाह से खूबसूरत कुरान की आयत लिखी है। और ये देखें इधर भी कुरान की आयतें कुछ लिखी हुई हैं और ये खूबसूरत दरवाज़ा लग रहा है। अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो लॉबी बहुत खूबसूरत है। लॉबी में ये देखें संदूक पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट हमें एक बर्तन मिलता है लोहे का या चांदी का या पीतल का, वट एवर। और सबसे इंटरेस्टिंग इसकी बात यह है कि इस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। देखिए कॉपर पॉट, कॉपर का ही कॉपर पॉट विद डेकोरेशंस एंड कुरानिक राइटिंग्स, कि इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कॉपर का ये बर्तन है और इसके ऊपर कुरानी आयात लिखी गई हैं। और अभी मैं आपको इस म्यूज़ियम की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एलिफेंट का ओरिजिनल इधर वो उन्होंने जबड़ा रखा हुआ है जिसे उन्होंने लिखा भी हुआ है एलिफेंट टस्क। ये देखें एलिफेंट का दांत भी है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आप सभी को पता है। और इधर उसका सारा स्ट्रक्चर रखा गया है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि 15 से 10 मिलियन ईयर्स पुराना है ये स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ से सऊदी अरेबिया ने इतना अरूज पाया है। आज सऊदी अरेबिया जिस भी बुलंदी पे है वो सारी आपको दिखाते हैं उसका राज क्या इधर है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है क्रूड ऑयल सैंपल्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये क्रूड ऑयल के सैंपल हैं जो सऊदी अरेबिया की सरजमीन के नीचे से निकल रहे हैं। और इसे मैं कहूँगा ये काला सोना निकल रहा है ज़मीन में से, जिससे सऊदी अरेबिया ने इतना अरूज पाया है। इधर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑयल फ्रॉम एंशियंट लाइफ, के पिछले दौरों में, पिछले ज़मानों में इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे ऑयल निकालने के लिए। तो अब तो खैर जदीद हो गए हैं। तो अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि इंसानी ये जो उनसी दरमियान वाली फिंगर है ना मेरी, इसकी हड्डी है
हज़रत ईसा के दौर से भी 85,000 साल पहले की ये हड्डी है। ये देखें, इधर लिखा भी हुआ है, ये देखें, आप वीडियो का पास करके पढ़ लेना। और ये देखें, ये वो हड्डी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वेट, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हुआ, जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्टोन्स पड़े हुए हैं और स्टोन्स के ऊपर लिखाई भी हुई है। तो बेसिकली अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा के समझाता हूँ। ये पिक्चर देखें आप, जहाँ से ये स्टोन्स लाए गए हैं सेम उसी जगह पे ये स्टोन्स ऐसी इस कंडीशन में पड़े हुए थे और इनके ऊपर ये लिखाई भी हुई थी। और अब रियलिटी में ये स्टोन्स इधर आ गए हैं। ये देखें, कदीम ज़माने की इधर लिखाई हुई है और इधर आके अब म्यूज़ियम में उन्होंने एग्जीबिशन शो किया है। और इधर मैं आपको एक वॉल दिखाता हूँ जो स्टोन से डिज़ाइन की गई है प्रॉपर। आप देख भी रहे होंगे, ये स्टोन से प्रॉपर डिज़ाइन की गई है। उसके अलावा इसमें कीमती और कदीम जो जार हैं पत्थर के बने हुए वो रखे गए हैं, जिन्हें हम वेसल्स भी कह सकते हैं, मिट्टी के बर्तन भी कह सकते हैं। अपनी अपनी ज़बान में हिंदी में उसे कुछ कहते हैं, इंग्लिश में कुछ कहते हैं और उर्दू में कुछ कहते हैं। ये देखें, इधर हर एक चीज़ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेगी और काफ़ी कदीम मिलेगी और काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप सऊदी अरेबिया के नेशनल म्यूज़ियम रियाज़ में विज़िट करें, तो आप सऊदी अरेबिया की सारी हिस्ट्री जान सकेंगे। तो इसके अलावा आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप प्रेफर करें कि आप उनके म्यूज़ियम्स में जाएं और इससे आपको उस मुल्क के बारे में जानने का अच्छे से मौका मिलेगा। अभी मैं आपको एक गार दिखाता हूँ। हकीकत में ये गार बनी हुई है एज़ इट इज़, जैसी थी गार उन्होंने वैसी ला के इधर रख दी। ये देखें, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ने में मुश्किल होगी मुझे भी, ये अरबी में लिखा हुआ है। अगर किसी को भाई को अरबी आती है तो वो कमेंट में लाजमी बताइए क्या लिखा हुआ है। आज तो खैर मॉडर्न दौर है, आज तो डिशम ऐसे जंगें होती हैं, गन्स के साथ होती हैं। तो ये देखें, इसमें उन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से जंग करते थे। ऊँटों के ऊपर करते थे, घोड़ों के ऊपर करते थे, उसके बाद तीर कमान के साथ करते थे, चाकू तलवारों के साथ। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया है। ये देखें, अर्तुगरुल में भी आपने देखा होगा सेम वो वाला स्ट्रक्चर आपको इधर देखने को मिल जाता है। और इधर हमें एक और चीज़ स्पेशल देखने को मिल जाती है। मुझे इस चीज़ की कोई इतनी समझ नहीं लग रही, मैंने पढ़ा भी है लेकिन समझ नहीं आ रही। अगर किसी को, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर किसी को फिर भी समझ लगती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। ये देखें, ये इसका कुछ इधर इंग्लिश में हिस्ट्री दी गई। जस्ट वन सेकेंड। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए, गोल्ड, पुराने ज़माने का गोल्ड दिया गया इधर। और ये भी, इसकी भी हिस्ट्री बताता हूँ कि कोई ताज महल था, THAG ताज महल था, तो वो ज़मीन के अंदर से दरियाफ्त हुआ और उसके अंदर से ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन निकले हैं। और उसके अलावा गोल्ड भी निकला है, गोल्ड के हाथ बने हुए हैं और डिफरेंट एसेसरीज़ हैं इधर गोल्ड की। तो वो उधर इन्होंने एक मॉडल पेश किया गया। और अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कुआं। ये देखें, आपने इससे बड़ा पहले कुआं नहीं देखा होगा कभी। ये देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए। आपने अमूमन देखे होंगे कि ये एक चीज़ एक कुएं पे लगी होती है। ये देखें, हमें इधर इतनी मकदार में मिल रही है ये चीज़, और इतना बड़ा है, पिक्चर में छोटा लग रहा है। और ऊपर इसके देखें पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं और खजूरों का बाग भी है। और ये भी सऊदी अरेबिया की कदीम तस्वीर है और रियलिटी में भी ये भी मौजूद है। और ये आप मेरे जो पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये रियल बनी हुई है। ये नहीं कि ये फ्लैक्स वगैरह कुछ नहीं इधर लगाया हुआ, ये रियल हाथ से बनाई गई है। और शो करवाया गया कि सहरा के अंदर ऊँटों के साथ एक काफिला जा रहा है। अभी आपको मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये मदीना मुनव्वरा का जो क्लॉक टावर है ना, उसका रेप्लिका बनाया गया है।
ये ओरिजिनल नहीं है, उसका रेप्लिका बनाया गया। रेप्लिका उस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कॉपी हो, उसको रेप्लिका हम बोल देते हैं। तो अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ऊँट के ऊपर बैठने के लिए जो गद्दी होती है, मुझे उसका प्रॉपर नेम तो नहीं आता, अगर किसी को आता है वो कमेंट में लाजमी बताए। उसके बाद ऊपर देखें तलवार, पुराने ज़माने की तलवार है, नीचे नेज़ा आ जाता है। और इधर आए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लेदर का बैग रखा है और इसका कलर मोस्ट अट्रैक्टिव लग रहा है। और हम नीचे देखें तो घोड़े के नीचे जो उन्होंने लगाया होता है ना, कि उसके पाँव पे कोई कील ना लगे, कोई कांटा ना लगे, एक प्रोटेक्शन उन्होंने लोहे की बनाई हुई है, उसका इधर स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। ये देखिए इसकी एंट्री कितनी खूबसूरत है। मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, लाइटें जल रही हैं और बुझ रही हैं। और यहाँ पे भी कुछ बर्तन दिए हैं, बर्तन तो आपको काफ़ी दिखाए हैं, लेकिन ये देखिए कितना वो खूबसूरत तरीके से उन्होंने रास्ता बनाया है एलिवेटर का ऊपर जाने के लिए। अभी ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी वाइब्स आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि हम किसी पहाड़ में, और पहाड़ से हम ऊपर जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो दिल से मुझे अच्छी लगी है। ये देखें, हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम के दौर का कुरान मजीद है, उसकी एक कॉपी है जो उन्होंने अपने दौर में एक कुरान मजीद की स्क्रिप्ट लिखवाई थी, वो इधर माशाल्लाह लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो दुनिया का हर एक कुरान मजीद बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज आपको मैं एक डिफरेंट तर्ज दिखाता हूँ। ये देखें, कुरान मजीद की आयत सोने से लिखी गई है। ये देखें, सोने के पेपर के ऊपर कुरान मजीद की आयत लिखी गई है। और आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे कर्टन है, ये खाना काबा के दरवाजे का कर्टन है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है और देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये रियल कर्टन है, ओरिजिनल। ये देखिए मेरे पीछे जो आपको थोड़ा सा किला नुमा नज़र आ रहा है, दीवारें बनी हुई हैं, ये बेसिकली उन्होंने मॉडल दिया हुआ है पैलेस ऑफ मदीना। इसके ऊपर ये देखें सारी हिस्ट्री भी है। तो जैसे आपने अर्तुगरुल या उस्मान में लिबास देखे होंगे, तो उस तरह का आपको एक लिबास दिखाता हूँ। खैर अर्तुगरुल के दौर में तो गन्स वगैरह नहीं थी, इधर गन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ये देखें उस तरह का ये लिबास है, लोहे का बना हुआ है कि खुदा न खास्ता आप पे हमला होता है, आपको कोई तलवार से कट करने की कोशिश करता है, तो ये आपको चीज़ प्रोटेक्ट कर लेगी काफ़ी हद तक। और ये भी इधर गन है, और ये भी वो चीज़ है जो सिपाही हाथ में पकड़ते हैं तो तलवार इस पे लगती है, तो उनका जिस्म इससे प्रोटेक्ट हो जाता है और ऊपर आपको तलवार देखने को मिलेगी। अभी मैं रैंडमली नीचे चल रहा था, तो नीचे मैंने देखा लाइट्स हैं, तो ये देखें ऐसा फील हो रहा है कि मैं आसमान पे हूँ और नीचे मेरे एक प्रॉपर सिटी है। ये भी उन्होंने कोई मॉडल पेश किया है किसी सिटी का, इधर प्रॉपर कहीं लिखा तो नहीं है, और देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको सऊदी अरेबिया की फ़र्स्ट स्टेट के वेपन दिखाऊंगा, जो उनकी पहली सल्तनत में जितने भी वेपन यूज़ हुए वो भी इधर दिखाए गए हैं। ये देखें इधर कुछ तीन बंदूकें हैं, कुल्हाड़ा है और तलवारें हैं और काफ़ी ज़्यादा नेज़े हैं। मुझे इन हथियारों के बारे में इतना नहीं पता, जो मेरे पास नॉलेज है उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, और जितना नॉलेज है मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ और दिखा सकूँ। तो अभी मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। वो मॉडल ये देखें, मॉडल ऑफ द हिस्टोरिकल ऑफ द रियाज। इस मॉडल में हमें क्या उन्होंने शो करवाया, ये देखें। दरमियान में अल मसमक पैलेस है, इर्द गिर्द सारे घर बने हैं, बाज़ार बने हैं, और ये देखें उसकी प्रॉपर एक बाउंड्री है। रियाज की ओवरऑल उन्होंने बाउंड्री दी गई है। तो अभी मैं आपको चीज़ एक दिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखें, ये खाना काबा का एक मॉडल तैयार किया गया इधर,
उसके साथ आप देखें मस्जिदुल हरम, और वो उनका 2030 प्लान है जो अभी अपकमिंग फ्यूचर में 2030 इनके प्लान के मुताबिक ये सारा होगा। वो भी हिस्सा बना नहीं है लेकिन इधर उन्होंने शो कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का भी एक मॉडल बनाया है। मस्जिद नबवी भी सारी इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और ये सारी मस्जिद नबवी, ये भी इसी म्यूज़ियम में उन्होंने एक मॉडल दिया है। तो यार आज का व्लॉग बस यहीं पे मुकम्मल करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।